हेलो स्टूडेंट। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो अपना इंडिया है वो कभी अफ्रीका का पड़ोसी हुआ करता था, या जो हमारे डायनासोर है उनके नष्ट होने में इंडिया ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जानते हैं कैसे? अगर हम अपने जो अर्थ है उसको स्पेस या मैप के थ्रू देखते हैं तो हमें ये 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नजर आते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका और ये जो ओशनिया। ओशनिया का मतलब होता है अ, ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो हमारी अपनी अर्थ थी उस पे जमीन का एक ही टुकड़ा हुआ करता था। सिंगल, ओनली सिंगल। उस पे जमीन का एक ही टुकड़ा हुआ करता था जिसे हम सुपर कॉन्टिनेंट या पेंजिया कहा करते थे। ठीक है। और जो ये आसपास का महासमुंदर था, ये बहुत बड़ा समुंदर था, इसको हम कहा करते थे पैंथालासा ओशियन। ठीक है। और ये कितने साल पहले था? ये था लगभग 200 मिलियन, या कह सकते हैं हम 20 करोड़ साल पहले। ठीक है। धरती पे सिर्फ जमीन का एक ही टुकड़ा हुआ करता था। लेकिन ये जो पेंजिया का टुकड़ा था ये बीच में से टूटना स्टार्ट हुआ। ये सुपर कॉन्टिनेंट बीच में से टूटना स्टार्ट हो गया, अलग होना स्टार्ट हुआ। अलग होने का रीजन था टेक्टोनिक प्लेट्स का ब्रेक होना। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, ये ब्रेक कैसे होती है, ये समझते हैं अगली क्लास में। सॉरी, अगले स्लाइड में। ये होती है अपनी अर्थ क्रस्ट। ठीक है। अर्थ क्रस्ट के नीचे होती है अपनी टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या होती है? टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो अर्थ क्रस्ट होती है इसके नीचे जो लेयर होती है, लेयर को कहते हैं हम मेंटल। और इसके अंदर होता है पिघला हुआ लावा। पिघला हुआ लावा। अब इस पिघले हुए लावे की वजह से क्या होता है, जब मूवमेंट होता है इस लावे के अंदर तो एक कन्वेंशनल करंट जनरेट होती है। इस कन्वेंशनल करंट के थ्रू ही जो अपनी टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मूव करती है। लेकिन एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इसको। ये है शिप। आप मान लीजिए कोई शिप है। शिप को आप क्या मान लीजिए? टेक्टोनिक प्लेट्स मान लीजिए। शिप को क्या मान लीजिए? टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये जो लावा है, ये पिघला हुआ लावा है, इसको मान लीजिए वाटर। क्या मान लीजिए? वाटर। अब इस वाटर में क्या हुआ? लहरें आई तो मूवमेंट हुआ। लहरें आई तो मूवमेंट हुआ। ठीक है। अब मूवमेंट हुआ और ये लहरें आई, इसको क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। और इस कन्वेंशनल करंट की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है अपनी, वो मूव होती है। लेकिन इसके जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो। किसी सुपर कॉन्टिनेंट को या कॉन्टिनेंट को टूटने में कई करोड़ों लाखों साल लगते हैं। ठीक है। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो इस जो ये सारा प्रोसेस है इसको हमने कहा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या कहा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो हमें थ्योरी थी ये हमें दी अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें ये दी थी। अब अल्फ्रेड वेगनर की ये थ्योरी जो है हम मानते क्यों हैं? वैसे इन्होंने काफी थ्योरी दी, उसमें से एक ये थ्योरी थी इनकी कि जो आज के 7 कॉन्टिनेंट हैं, आपको बताते हैं वापस। ठीक है। कि आज जो हमारे ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, अगर इनको हम वापस में अगर एक दूसरे से अटैच करते हैं तो एक दूसरे में कंप्लीटली अटैच होते हैं। जैसे कोई मैप होता है, ठीक है, अगर जैसे हम इनको कंप्लीटली एक दूसरे में अगर अटैच करते हैं, ठीक है, तो ये फिट बैठेंगे एक दूसरे में। ठीक है। इनकी एक ये थ्योरी थी, थ्योरीज तो काफी थी, इसमें से एक ये भी थ्योरी थी। तो अगर हम इनको अटैच करते हैं तो वापस पेंजिया बन जाएगा, एक सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएगा। अब जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होना स्टार्ट हुई और पेंजिया टूटना स्टार्ट हुआ तो लगभग 170 मिलियन या फिर कह सकते हैं 17 करोड़ साल पहले ये जो पेंजिया था ये कंप्लीटली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, कंप्लीटली। ठीक है। जिसके अपर पार्ट्स को हमने लॉरेसिया और नीचे वाले सदर्न पार्ट को हमने गोंडवाना कहा।
अब जो लॉरेशिया था और गोंडवाना था, इनके बीच में खाड़ी बन गई, पानी की खाड़ी बन गई, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, 33C। क्या कहा, 33C। और जो लॉरेशिया था ये टूट के बना नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, यूरेशिया, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया दोनों पार्ट्स है, उसको यूरेशिया। और नीचे बना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अब क्या था, अभी तक जो इंडिया था वो अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के क्या है, पड़ोसी है, अभी तक वो वही है, वो टूटा नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, लगभग 150 मिलियन साल पहले, ठीक है, 150 मिलियन साल पहले जो ये इंडिया था ये गोंडवाना वाले पार्ट से टूटने लगा, अलग होने लगा। और टूटकर, रीजन था टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम मुंह होना, और ये टूटकर जो एशिया वाला पार्ट था, जो एशिया वाला पार्ट है उस पे, उसकी तरफ मूव होने लगा, ठीक है। और जो इसका मूवमेंट था वो लगभग पर ईयर 15 से 20 सेंटीमीटर था, पर ईयर 15 से 20 सेंटीमीटर था इसका मूवमेंट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा माना जाता है। और जो इसकी दूरी थी लगभग वो 6000 किलोमीटर की दूरी थी, मतलब इसने गोंडवाना से लेके एशिया के पार्ट की तरफ जब ये मूव हो रहा था तो लगभग इसने 6000 किलोमीटर की दूरी तय की थी, और ये पर ईयर 15 से 20 सेंटीमीटर मूव हो रहा था, ठीक है। और 10 मिलियन साल पहले ये क्या किया, जो अपना एशिया में जो अपने अभी लद्दाख वाला पार्ट है उस पे जाके टकरा गया, ये पार्ट, ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट पे जाके ये टकरा गया, ये जो अपनी अभी लद्दाख है, ये एशिया का जो लद्दाख वाला पार्ट है इस पे जाके टकरा गया। अब ये जो टकराव था, ये पार्ट देख सकते हैं इस पे, ये जो टकराव था ये इतना भीषण था, इससे क्या हुआ, जो इंडिया की हैवी प्लेट्स थी, भारी प्लेट्स थी, ठीक है, वो नीचे की तरफ मूव हो गई, भारी चीज हमेशा नीचे की तरफ ही मूव होती है, ठीक है, ये जो हैवी प्लेट थी नीचे की तरफ मूव हो गई। और जो यूरेशियन प्लेट थी, जो यूरेशियन प्लेट थी वो हल्की थी, वो ऊपर की तरफ उठ गई, वो क्या हुआ, ऊपर की तरफ उठ गई, फोल्ड हो गई, फोल्ड, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारे आज के हिमालय का निर्माण हुआ, आज के हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। अब जब ये कॉलिजन है, ठीक है, ये आज भी हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, ये दोनों प्लेट आज भी टकरा रही है आपस में, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, जो अपना हिमालय है उसकी जो हाइट है वो हर साल इंक्रीज हो रही है, जो माउंट एवरेस्ट है हिमालय पे उसकी जो हाइट है वो हर साल इंक्रीज हो रही है, सबकी हो रही है, हिमालय पे जितने में ना हिल्स वगैरह सबकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एक रीजन और भी है इस ना कॉलिजन का, कि ये जो प्लेट्स आपस में टकरा रही है इसकी वजह से इस एरिया के अंदर अर्थक्वेक जोन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, नेपाल में, भूटान में, ठीक है, यहाँ भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं। अब ये टॉपिक खत्म हुआ कि जो इंडिया था वो अफ्रीका का पड़ोसी कैसा था, वो वहां से कैसे टूटा, एशिया की तरफ कैसे आया, हिमालय कैसे बना, ये अर्थक्वेक जोन क्यों होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, ये हमने सारा इसमें क्लियर कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं, आपने डेक्कन प्लेट्यू नाम सुना होगा, डेक्कन प्लेट्यू वो कैसे बना, पहले ये देखते हैं। जो अपना इंडिया का सदर्न पार्ट है, ये सारा, ये जो इंडिया का सदर्न पार्ट है इसमें वॉल्केनिक इरप्शंस होना स्टार्ट हुए। वॉल्केनिक इरप्शंस मतलब वॉल्केनिक विस्फोट, बहुत ज्यादा वॉल्केनिक विस्फोट होना स्टार्ट हुए, ठीक है। जब ये वॉल्केनिक विस्फोट हो रहे थे तो ये पिघल पिघल के जो लावा था वो यहाँ जमने लगा, जमने लगा। अब जब ये लावा पिघल पिघल कर जम रहा था तो इससे क्या हुआ, अपने डेक्कन ट्रैप या फिर डेक्कन प्लेट्यू कह सकते हैं, उसका निर्माण हुआ इंडिया के सदर्न पार्ट के अंदर। वो कुछ इस तरह दिखाई देते हैं, ये ब्लैक कलर के आज भी दिखा वहाँ पे है, ये मिल जाएंगे अगर आप उस साइड कभी घूमने वगैरह जाएं या फिर इंटरेस्टेड हो कि हमें भी ऐसी चीज़ें देखनी है, तो ये काफ़ी ऐसे ब्लैक पत्थर वगैरह दिखेंगे। ये पिघला हुआ लावा ही है, ठीक है, जो एक टाइम बाद जम गया था, और इसको बसाल्ट ना बसाल्ट, जैसे बसाल्ट लावा वगैरह भी कहते हैं, ठीक है, ये जम गया था, बसाल्ट प्लेट्यू कहा जाता है इसके।
तो ये इस तरह जम गया था वहां पे, ठीक है, आज भी वहां पर देखने को मिलता है। तो इन वॉल्केनिक जो विस्फोट हुए थे और जब ये जो लावा निकला था और जमा था, ठीक है, उससे ही हमारे डेक्कन प्लेट्यू जो है आज का, या डेक्कन ट्रैप्स है, उसका निर्माण हुआ था। लेकिन इसमें डायनासोर के नष्ट होने का क्या कारण है? क्वेश्चन तो यही था स्टार्टिंग में कि डायनासोर कैसे नष्ट हुए। तो जब ये वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे तो इनसे काफी टॉक्सिक गैसेस, ठीक है, ये रिलीज हो रही थी, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही थी। और इन रिलीज के कारण क्या हुआ, इन्होंने जो अपना ये अर्थ है, ये जो अपना अर्थ है, ठीक है, इस पे एक मोटी डस्ट की ब्लैंकेट बना दी थी, बहुत मोटी ब्लैंकेट बना दी थी। अब इस मोटी जब ये ब्लैंकेट बन गई थी अर्थ के चारों ओर, तो एक शॉर्ट टाइमिंग कूलिंग इफेक्ट हुआ। शॉर्ट टाइमिंग कूलिंग इफेक्ट मतलब होता है कि जो अपनी अर्थ थी कुछ टाइम के लिए बहुत ठंडी हो गई थी, मतलब ठंडी हो गई थी, ठंडी हो गई थी। और इस ब्लैंकेट की वजह से क्या हुआ, डस्ट ब्लैंकेट की वजह से जो सन रेज थी वो अर्थ के अंदर नहीं आ पा रही थी, ब्लॉक्ड हो गई थी। मतलब इसकी वजह से ये अंदर तक नहीं आ पा रही थी, ये ब्लॉक्ड हो गई थी। इससे क्या हुआ, जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं हो पाया, ठीक है, अपने जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं पनपे। तो फिर जो शाकाहारी जीव है वो क्या खाएंगे? अगर शाकाहारी जीव ही नहीं बचेंगे तो मांसाहारी जीव किनको खाएंगे? एक ये रीजन। फिर जब ये ब्लैंकेट, ये डस्ट ब्लैंकेट हटी और जब जो सन रेज थी वो अर्थ के अंदर आई, ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ, जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था और SO2 और CO2 जो गैसेस निकली थी और ये ब्लैंकेट हटी हटी, तो इन गैसेस ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस होती है, इनने ये जो होती है ये ग्रीन हाउस गैसेस होती है, ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं, सिंपल समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस हम उनको बोलते हैं जो जो हीट को अंदर तो आने देगी लेकिन उसको ट्रैप कर लेगी, उसको वापस नहीं जाने देगी। CO2 and other gases in the atmosphere trap heat and keeping the earth warm, ठीक है, उनको वो ट्रैप कर लेगी एटमॉस्फेयर और वो वापस नहीं जाने देगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो अर्थ है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी और इससे क्या हो रहा है, अपना ग्लोबल वार्मिंग, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हुआ। एक ये रीजन। फिर क्या हुआ, जब ये CO2 और SO2 रेन के साथ रिएक्ट हुई, इसके बाद जब हमारे रेन हुई, रेन के साथ रिएक्ट हुई, तो इसने क्या किया, जब ये CO2 और SO2 किसके साथ रिएक्ट हुई, किसके साथ, रेन के साथ, जब बारिश हुई इसके साथ रिएक्ट हुई, तो इसने क्या बना दिया, एसिड रेन बना दिया। क्या बना दिया, एसिड रेन। क्या बनाई, एसिड रेन, ठीक है। ये CO2 जो थी ये किस में कन्वर्ट हो गई, कार्बोनिक एसिड में, और ये किस में कन्वर्ट हो गई, सल्फ्यूरिक एसिड में, और इसने क्या करवाया, एसिड रेन करवाई, ठीक है। इस एसिड रेन की वजह से क्या हुआ कि जितने ओशियन सी वगैरह थे उनकी जो मरीन लाइफ थी वो काफी डिस्टर्ब हो गई। इसकी वजह से पीने लायक पानी भी नहीं बचा, एक ये भी रीजन। फिर जो बचा कुचा काम था, कि अब जो बचा कुचा काम था वो कर दिया हमारे एक एस्ट्रॉइड ने, ठीक है। कैसे, आज के जो प्रेजेंट में हमारा जो मैक्सिको है, आज के प्रेजेंट में जो मैक्सिको है, ठीक है, वहां पे एक यूकेटॉन पेनिनसुला पेनिनसुला नाम की एक जगह है। वहां पे क्या हुआ, एक लगभग 17 किलोमीटर, लगभग 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर का एस्टेरॉइड आके घिरा, ठीक है, जिसका नाम क्या था, चिक सुलुब। क्या था, एक मिनट को ठीक से वापस समझाते हैं इस चीज को, जिसका नाम था चिक
चिक्सुलुप, चिक्सुलुप इसका नाम था। ठीक है, इसका क्या नाम था? चिक्सुलुप, इस एस्ट्रॉइड का नाम था। अब जब ये एस्ट्रॉइड आके इस जगह पे घिरा, उससे पहले जब ये अपनी जो अर्थ की, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर होती है, इसके अंदर जब ये आ रहा था तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा भी था, और इसने काफी जगह फायर रेन भी कहते हैं, ठीक है, वो हुई थी, काफी जगह इससे फायर रेन भी हुई थी। और जो बड़ा वाला हिस्सा था 17 किलोमीटर, ये यूकेटॉन पेनिनसुला की जगह पे आके घिरा। इसकी वजह से क्या हुआ, जो अपने समुंदर के अंदर, ठीक है, सुनामी आए, बहुत एक्सिस लेवल पे अर्थक्वेक आए, मरीन लाइफ थी वो लगभग पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। तो ये जो सारे प्रोसेस थे कि वॉल्केनिक इरेप्शंस होना, एसिड रेन होना, शॉर्ट कूलिंग इफेक्ट होना, फोटोसिंथेसिस का ना होना, ठीक है, इन सारी चीजों ने मिलकर और इस एस्ट्रॉइड ने मिलकर लगभग 85% जो अपनी अर्थ पे लाइफ थी उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया, पूरी तरह नष्ट कर दिया। ठीक है, तो ये, और इसके बाद में हमारा मैमल्स एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, वो हम किसी और टॉपिक में समझेंगे। तो यही सारा प्रोसेस था डायनासोर के एक्सटिंक्शन होने में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू।